हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और इंटरेस्टिंग बुक का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग वुमेन डोंट डू। मतलब ऐसी वो 13 चीज़ें हैं जो मेंटली स्ट्रॉन्ग वुमेन है वो नहीं करती और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को अचीव करती हैं। तो अगर आप भी मेंटली स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना चाहते हैं और ज़्यादा खुश और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। मैं आपको ऐसे 13 पॉइंट बताऊंगी जिससे हर लेडी अपने आप में एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेगी और अपने आप को ज़्यादा अच्छा महसूस करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक समरी के माध्यम से आपको बहुत सारी अमेजिंग चीज़ों के बारे में पता चले। आप सीखेंगे कि मन से स्ट्रॉन्ग वुमेन कैसे बने। इसी के साथ आप ये भी सीखेंगे कि उन चीज़ों को हम कैसे अवॉइड करें जो हमें डिप्रेशन या घबराहट की ओर ले जाती हैं। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाली लेडी अपनी खुशी के लिए खुद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो क्या आप अपना ही खुद का ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड वर्जन बनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो चलिए इस बुक समरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग आती है, दे डोंट कंपेयर देमसेल्फ टू अदर पीपल्स। अपना कंपैरिजन कभी भी आपको दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग होते हैं वो कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि इससे आपको दुख और निराशा ही मिलेगी। जब भी आप अपने से बेहतर इंसान को देखें या बेहतर लेडी को देखें तो आपको इम्प्रूवमेंट के हिसाब से अगर कंपैरिजन करना है तो अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को किसी बात में कम मत आंकिए, किसी चीज़ से कम मत आंकिए, क्योंकि हर इंसान की लाइफ अलग होती है, हर इंसान की स्टोरी भी अलग होती है। कोई किसी पॉइंट पे अच्छा होता है और कोई किसी पॉइंट पर अच्छा होता है। इसलिए कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ मत कीजिए। अगर आप करेंगे तो आपको दुख और निराशा ही मिलेगी। कंपैरिजन हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाता है और आप और ज़्यादा डाउन होते चले जाते हैं और आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो जब भी आप अपने से खूबसूरत या बेहतर इंसान को देखें या खुश इंसान को देखें तो कभी भी आप उनसे जलन मत कीजिए, बल्कि ये सोचिए कि उनके जैसे हम कैसे बने और अपने आप को और इम्प्रूव कैसे बने। हमें अपनी खूबियों को ऊपर फोकस करना होगा, अपने काम पर फोकस करना होगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं हर देखी सुनी बात सच नहीं होती, हर बात सच नहीं होती। सबकी अपनी लाइफ होती है, अपनी कहानी होती है और अपने हिस्से की सबके पास दुख तकलीफें सब कुछ सबका अलग डिफरेंट होता है। कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी पॉइंट में अच्छा होता है, इसलिए जलन का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए कभी भी दूसरों की खुशी देख के उसका असर अपने ऊपर ना होने दें और अपने काम पर फोकस करें बनस्पत दूसरों से जलने फूकने के। आपको अपने को बेटर बनाने पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। मन से स्ट्रॉन्ग वुमेन दूसरों को कॉम्पिटिटर की तरह ना देखकर अपने रोल मॉडल की तरह देखती हैं और फिर उसी के अनुसार इम्प्रूव करती हैं। इसमें एक स्टोरी बताई है। कारा नाम की एक 28 वर्षीय लेडी, वो एक नर्स थी और उसका जो जॉब थी वो थी पीडियाट्रिक यूनिट में उसको काम करने को मिला था। उसे उसका काम बहुत पसंद था, वो बहुत मेहनत ईमानदारी से अपना काम भी कर रही थी। उसकी अपने मदर फादर भाई से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। उसके परिवार ने उसको बहुत अच्छे से वो सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करी थी जो कि एक बच्चे को सफलता हासिल करने के लिए चाहिए होती है। फाइनेंशियली भी वो स्ट्रांग थी, उसके पास लाइफ में वो सब कुछ था जो हर लेडी पाना चाहती है या हर किसी को अपनी बेसिक नीड्स या जो भी लग्जरी के लिए चाहिए होता है। देखा जाए तो कुल मिला के उसके पास वो सारी चीज़ें थी जो एक व्यक्ति को अमीर, सफल और कामयाब बनाती है और ज़्यादा खुश बनाती है। लेकिन इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वो खुश और सेटिस्फाइड नहीं थी और वो ये बात अच्छे से जानती थी कि जब उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत दुखी होंगे, क्योंकि जिस चीज़ के लिए लोग तरसते हैं वो सारी चीज़ें सुख सुविधाएं उसके पेरेंट्स ने उसको प्रोवाइड करी थी। उसकी सफलता के लिए, उसके करियर के लिए जो भी उसको चाहिए था वो उसको दिया गया था, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी। उसका दुख का कारण क्या था? वो हमेशा अपने दोस्तों से कंपैरिजन करती रहती थी। उसको लगता था कि उसके दोस्त जो करते हैं वो सब सही करते हैं, वो जो करती है वो गलत करते हैं। इस कारण वो ना उनसे थोड़ा कटने लग गई थी और अपने आप की उसने अपनी ही एक दुनिया बना ली थी। इसी दुनिया में उसने अपनी सोच के कारण अपने आप को वो नेगेटिविटी और निराशा की ओर वो धकेल रही थी। लेकिन जब उसको इस फीलिंग्स का एहसास हुआ
उसका ट्रीटमेंट भी हुआ, उसकी हैप्पीनेस थेरेपी भी स्टार्ट कराई गई। और जब उसको अपनी फीलिंग का रियलाइजेशन हुआ कि उसके दोस्त उससे अलग है, उनकी दुनिया उनसे अलग है, उनकी स्टोरी उनसे अलग है, हो सकता है कि आज वो जो भी कर रहे हो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ज़्यादा खुश हो, लेकिन उसके पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वो जो कर रही है वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सकती है, वो सब कुछ अच्छे से कर रही है। और जब उसको इस बात का एहसास हुआ तो उसने अपनी खुशियाँ अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करनी शुरू कर दी, और वहाँ से उसका नज़रिया बदल गया। और उस दिन के बाद से उसने कभी अपने आप को अपने किसी का दोस्त और किसी के साथ कंपेयर नहीं करा, और वहीं से उसके खुशी का रास्ता शुरू हो गया। अब इसका सेकंड पॉइंट आता है, दे डोंट इंस्टिट परफेक्शन। आपने देखा होगा अक्सर लेडीज परफेक्शन के कारण ही बहुत ज़्यादा घुटती रहती हैं। उनको ऐसा लगता है कि हर काम में परफेक्शन होना चाहिए, हर जगह परफेक्ट होना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आपका सामाजिक दायरा हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका काम का जो प्लेस है, हर जगह आपको परफेक्ट होना चाहिए, हर काम आपका परफेक्शन होना चाहिए। पर फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं होता। परफेक्शन के लिए कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपसे परफेक्शन नहीं होता है, आपसे 19-20 कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। आप इंसान हैं, गलती करना तो लाइफ का पार्ट है। हम गलतियां करते रहेंगे, गलतियां करेंगे तभी हम उनसे सीखेंगे। कोई भी इंसान हमेशा परफेक्ट नहीं होता, इसलिए अपने आप से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कभी मत रखिए। आप भी एक इंसान है जैसे दूसरे इंसान होते हैं, तो आप सारी जिम्मेदारियों को बखूबी नहीं निभा सकते। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई है कि एक शेल्वे नाम की 35 साल की लेडी घर पर अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो उसने वापस काम पे जाना शुरू कर दिया। अब वो बहुत खुश रहने लगी थी, क्योंकि वो पैसे कमाने लगी थी, घर से बाहर निकलने लगी थी, उसकी खुद की एक पहचान बन रही थी, अपने ऊपर ध्यान देने लगी थी। उसको ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। ऑफिस में भी वो अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए टाइम से पहले पहुंच जाती थी, और काम खत्म होने के बाद भी देर रात तक घर आती थी, और घर आके भी ऑफिस का ही काम करती रहती थी। उसको उसकी अप्रिशिएशन, जो लोग उसकी तारीफ करते थे, वो सब बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो जैसे ही घर में एंटर करती और देखती कि घर बिखरा पड़ा है, आज खाने में ये नहीं बना है, बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो गया, बच्चों का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो घर आते गिल्ट से भर जाती थी। और उसको ऐसा लगता था कि अब उसका घर उतना साफ नहीं रहता है, वो शायद दोहरी जिम्मेदारी निभाने के काबिल नहीं है। उसको शायद सिर्फ घर पे रह के बच्चों की ही देखभाल करनी चाहिए, वो अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पा रही है। उसका घर भी गंदा रहता है, यहाँ तक कि अब वो हर किसी से अपना कंपैरिजन करने लगती। वो अपनी माँ से भी कंपैरिजन करती कि देखो मेरी माँ तो इस उम्र में भी कितना अच्छा घर साफ रखती है, जबकि वो घर पे रहती थी। तो इस तरीके से उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगे, और धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन होती चली गई, और उसका मनोबल भी टूटने लगा। उसको ऐसा लगा कि अब उसको जॉब छोड़ के सिर्फ बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। जॉब और घर दोनों जिम्मेदारियां वो अच्छे से नहीं निभा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये उसकी गलत सोच का दायरा था। उसने भी थोड़ी थेरेपी ली, और जब उसने अपने काउंसलर से बात करी तो उसके काउंसलर ने समझाया कि देखो, तुम अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही हो, ये बहुत अच्छी बात है, और तुम्हारे हस्बैंड और बच्चे भी धीरे धीरे तुम्हारे घर के काम में हेल्प करने लगेंगे, धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। इसलिए तुम ऐसा कुछ मत सोचो, और तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। जबकि शैल्वे अपने कॉलेज लाइफ में एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। उसने बहुत सारे अवार्ड भी जीते थे, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और हर तरीके से अपने काम में भी बहुत अच्छी थी। तो जब उसकी काउंसलर ने उसकी इन खूबियों पे लाइट डाली, तो उसने भी धीरे धीरे महसूस किया कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, और धीरे धीरे चीज़ों को टाइम लगता है, सब ट्रैक पर आ रहा है। उसके बच्चे अब उसके घर के काम में मदद करने लगे हैं, सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। और धीरे धीरे उसकी इस थेरेपी ने, इस सोच ने उसके अंदर बहुत सारा चेंज कर दिया, और वो वापस अपने काम में और घर पे बैलेंस बनाने लग गई। इसलिए कभी भी आप परफेक्शन के पीछे मत भागिए। जितना आपके बस का है, जितना आपसे हो रहा है, आप उतना ही खुशी खुशी कीजिए। थर्ड पॉइंट आता है, दे डोंट ओवर थिंक। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कभी किसी पॉइंट पर मत सोचिए। अक्सर आपने देखा होगा कि हर लेडी ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदी होती है। वो हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचती है कि ऐसा हो गया तो, मैं ये करूँ तो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती है,
और धीरे धीरे वो अपनी एक ऐसी दुनिया बना लेती है, इमेजिनरी दुनिया बना लेती है, जहाँ उसको लगता है कि वो सब कुछ गलत ही कर रही है। इस गिल्ट से वो हमेशा भरी रहती है। तो थर्ड पॉइंट आता है, दे डोंट ओवरथिंक एवरीथिंग। यानी ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप सोचेंगे तो आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देंगे। बहुत ज़्यादा सोचने से आपको एंजाइटी और डिप्रेशन के आप शिकार हो जाएंगे। ठीक से ना सो पाने के कारण आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगेंगे, और ये ज़्यादा सोचना हर हाल में आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो जो मेंटली स्ट्रांग वुमेन होती हैं वो कभी भी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचती नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। इसको एक स्टोरी के माध्यम से राइटर ने समझाया है। रेजिना नाम की एक 40 इयर्स ओल्ड लेडी, जिसका डिवोर्स हो चुका था, वो बहुत दुखी और शांत रहती थी। तो उसके दोस्तों ने उसको एडवाइस दिया कि डेटिंग साइट पे जाके तुम्हें अपने लिए पार्टनर ढूंढना चाहिए, जिससे तुम्हारा मन बहलेगा और तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगी। जब उसने ऐसा करना शुरू किया, सोशल मीडिया पे पार्टनर ढूंढना शुरू, तो स्टार्टिंग में तो वो काफ़ी खुश रहती थी कि चलो अच्छा है, अब मेरा इस पार्टनर के साथ वक्त बीतेगा। उनको एक कल्ट नाम का लड़का मिला, जिससे उनका अफेयर हुआ। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और स्ट्रांग होती चली गई, उनके रिलेशनशिप और स्ट्रांग होते चले गए। लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो कल्ट को लेके बहुत चिंता में रहती थी और हर समय वो ज़्यादा ही सोचती रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पुराने रिलेशन की तरह कल्ट भी मुझे धोखा दे दे, कहीं ऐसा ना हो कि इसके कोई और अफेयर चल रहा हो। और वो इतना ज़्यादा सोचने लग गई थी, इतना ज़्यादा शक करने लग गई थी कि वो अपने न्यू बॉयफ्रेंड के भी अकाउंट को चेक करती थी, यहाँ तक कि उसके दोस्तों के अकाउंट को चेक करती थी, और उन्होंने उनकी एक्स वाइफ के अकाउंट को भी नहीं छोड़ा, वो सब भी किया। और ऐसा करके वो अपने आप को तकलीफ पहुंचा रही थी। उनको थेरेपी की ज़रूरत थी, क्योंकि वो अपने आप को हील करना चाहती थी, वो ज़्यादा खुश और अच्छा महसूस करना चाहती थी। उनको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कहीं कुछ मिसिंग है, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन जब उनके काउंसलर ने उनको इस बात के लिए समझाया कि तुम किसी भी चीज़ को पुरानी चीज़ों से रिलेट मत करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, चीज़ों को लाइट रहने दो, ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में मत सोचो, अपने आप से बहुत प्यार करो। तो जब वो ऐसे करने लगी तो उनके डे बाय डे कल्ट के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे और स्ट्रांग होते चले गए। अब वो ज़्यादा नहीं सोचती थी, ज़्यादा अकाउंट चेक नहीं करती थी, शक भी नहीं करती थी, और उनको लगता था कि अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो इस तरीके से खुद से प्यार कीजिए और किसी चीज़ को लेके कभी भी बहुत ज़्यादा मत सोचिए। और स्ट्रांग वुमेन, जो मेंटली स्ट्रांग वुमेन होती है, वो ऐसा ही रवैया अपनी लाइफ में अपनाती है। वो चीज़ों को स्मूथली होने देती हैं और किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ती। ज़्यादा भूत और भविष्य के बारे में मत सोचिए, अपने वर्तमान को अच्छे से एंजॉय कीजिए। फोर्थ पॉइंट आता है, दे डोंट अवॉइड टफ चैलेंजेस। अक्सर ऐसा ही होता है, जो लेडीज़ होती हैं वो जब वो अपने आप को हमेशा अपने जेंट्स से कम आंकती हैं, या अपने टैलेंट को हमेशा छुपा के रखती हैं, और उनको ऐसा लगता है क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। तो ये स्वाभाविक है कि शुरू से सिखाया गया है कि अपनी चीज़ों को छुपा के रखो, अपने टैलेंट को छुपा के रखो। वो अपना क्रेडिट भी दूसरों को दे देती है, क्योंकि उनको लगता है कहीं उनके पार्टनर उनसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो वो अपने आप को हमेशा दबा के थोड़ा सा वैसा रखवाती है, क्योंकि यही हमारे समाज का भी रवैया रहा है लेडीज़ के प्रति। तो उनकी सोच ऐसी बन गई। पर जो स्ट्रांग वुमेन होती हैं, जो मेंटली स्ट्रांग वुमेन होती हैं, वो कभी भी टफ चैलेंज लेने से डरती नहीं है। बट जो मन से कमज़ोर होते हैं, वो किसी भी नए चैलेंज को फेस करने से डरते हैं। वो कोई नया चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि वो शायद नहीं कर पाएंगे, या वो उस काम के लिए बने ही नहीं है। अगर आप अपने आप को घड़ी घड़ी परखते रहेंगे तो आपका डाउट लेवल भी उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। आपको हमेशा ये लगेगा कि आप ये कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो चैलेंज को अवॉइड भी करना चाहिए, पर कभी कभी अगर आप हमेशा ही हर चैलेंज को अवॉइड कर देंगे तो आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो देंगे। आप नहीं समझ पाएंगे कि आप अपने साथ क्या गलत कर रहे हैं। इसलिए नए चैलेंजेस को ट्राई करना आपको और बेहतर इंसान के रूप में बना सकता है। ये आपको लंबे समय तक और ज़्यादा खुश रख सकता है। हो सकता है आज आप एक चैलेंज एक्सेप्ट करें, शुरू में वो एक्सेप्ट करने में आप अनकंफर्टेबल हो जाए, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आप उसके यूज्ड टू हो जाएंगे, और फिर आपको वो बहुत ईजी लगने लगेगा। और जब आप अपना ही बेस्ट वर्जन बन के निकलेंगे और वो काम हो जाएगा, तो आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा कि अरे ये मैंने किया है। तो इससे आपका भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। इसलिए अपने आप को कभी किसी से कम मत आंकिए।
तो जो मन से स्ट्रांग लेडीज़ होती हैं वो हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हैं और उनके पास अपनी लाइफ को जीने का एक मकसद होता है, लाइफ में मिशंस होते हैं जिसमें वो अपना टाइम स्पेंड करती हैं, अच्छी चीज़ें सीखती हैं, अपने आप को इम्प्रूव करती हैं और अपना सारा फोकस अच्छी चीज़ों पर लगाती हैं। शेरॉन एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई थी। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपने पिता के साथ घर पर ही रहने कंफर्टेबल फील करा उनको और अपने आप को उन सारे कामों में उन्होंने डिवोटेड कर दिया, जैसे घर के साफ सफाई, खाना बनाना, अपने पिता का ध्यान रखना। उनको ऐसा लगता था कि पिता बहुत अकेले हैं और उनको इसकी ज़रूरत है और अपने पिता के ध्यान के मारे वो ज़्यादा वर्क पे भी ध्यान नहीं देती थी, अपने काम से काम करती थी और टाइम से घर आती थी और अपने लाइफ में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को वो अक्सर मना कर देती थी, हर चैलेंज को मना कर देती थी क्योंकि उनको लगता था इससे उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और वो कई बार उनकी उम्र की औरतें शादी कर चुकी थी या अपने करियर पर फोकस कर रही थी, बट उनकी लाइफ बहुत ही लोनली होती जा रही थी, कहीं ना कहीं वो अपने आप को डिप्रेस्ड फील कर रही थी और इसके लिए उनको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत थी जो उनको इनकी इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में हेल्प करे। उन्हें एक बार अपनी कंपनी में टीम लीडर बनने का मौका मिला, बट उन्होंने इस चैलेंज को भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनको लगा कि वो शायद इस जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा पाएंगी। टीम लीडर बनने के लिए उनको लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, लोगों को मैनेज करना पड़ेगा और वो अपने लिए कंफर्ट का दायरा बना चुकी थी। उनको लगता था कि मेरा घर, मेरे पापा और मेरा काम ही मेरा कंफर्ट है, इसके अलावा मैं इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती, मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ मैनेज करना है। तो उन्होंने टीम लीडर बनने का भी छोड़ा। इसके अलावा एक बार वो एक कॉन्सर्ट में जाना चाहती थी और वो जाना भी चाहती थी लेकिन फिर भी नहीं जा पाई क्योंकि जहाँ पर कॉन्सर्ट होने था वो उनके घर से 3 घंटे की दूरी पर था और उनको ऐसा लगा कि वहाँ तक मैं कार ड्राइव करके जाऊँगी, रास्ते में कार ख़राब हो गई, कुछ हो गया तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। इस तरीके से जो भी चैलेंज उनकी लाइफ में आते थे, जो भी अपॉर्चुनिटी आती थी वो सबको मना कर देती थी और अब वो कुछ नया सीखने आगे बढ़ने नहीं चाहती थी। उन्होंने अपना ही एक दायरा बना लिया था जिससे वो दुखी और परेशान रहने लग गई थी। शेरॉन की थेरेपी के पार्ट था कि वो अपने डर से बाहर निकले तथा अपने फियर को ओवरकम करे और इसके लिए उन्होंने एक चर्च ग्रुप ज्वाइन करा जहाँ पर उनको बुजुर्गों से मिलना पड़ता था। और जब इस तरीके से उन्होंने चर्च ग्रुप ज्वाइन किया तो वहाँ पर उनको बुजुर्गों से मिलने जाना होता था। धीरे धीरे उनकी लाइफ में चेंज आने लग गए। मेडिटेशन और हैप्पीनेस के ट्रीटमेंट से वो खुश रहने लगी। वो उन्होंने अपने हाइक के भी उस वहाँ पर हाइक की मीटिंग में भी गई और अब वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में एंजॉय करने लगी थी, उन्होंने कंफर्ट जोन से बाहर आने लगी थी और अब वो हर चीज़ वो कर रही थी, हर नए चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही थी और खुशी खुशी अपनी लाइफ को जी रही थी और उनको लग रहा था कि अब वो पहले से बेटर फील कर रही हैं। इसलिए जब भी नए चैलेंज आते हैं तो अब वो अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं और हर व्यक्ति को अपनी लाइफ के हर चैलेंज को फेस करना पड़ता है। इसी के साथ 5th चैप्टर पर आते हैं। उसमें 5th चैप्टर में बताया गया है, दे डोंट ब्लेम देमसेल्व्स व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग। अपने आप को कभी भी ब्लेम मत कीजिए जब सब कुछ गलत जा रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, तब भी आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए क्योंकि अगर आप अपने आप को ही ब्लेम करते रहेंगे तो कभी आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा और कॉन्फिडेंट, खुश महसूस नहीं करेंगे। हर चीज़ के जिम्मेदार आप नहीं हैं, घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी होती है। तो हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम मत करिए। आप भी एक इंसान हैं, आपको भी अपनी लाइफ अच्छे से जीने का पूरा हक है। आप खुद को ब्लेम करने लगते हैं जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती और आप खुद को सुधारने के लिए अपनी पूरी एनर्जी इन्वेस्ट कर देते हैं। और कायदे से देखा जाए तो सुधारने जैसा कुछ नहीं होता। हर इंसान हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता। कुछ लोगों से कुछ काम बहुत अच्छे हो जाते हैं, कुछ लोग कुछ काम को में कम अच्छे होते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने आप को ब्लेम मत करिए और जो मन से स्ट्रांग वुमन होती हैं वो इन सबसे बाहर आती हैं, अपने एक्शन की जिम्मेदारी खुद लेती हैं, अपने करियर पे फोकस करती हैं और इस तरीके से ब्लेम गेम नहीं खेलती हैं। वो अपने आप को कभी भी गिल्ट का शिकार नहीं बनाती हैं। इसी के साथ वो एक स्टोरी बताती हैं कि एरिन जब छोटी थी तो 3 साल पहले वो अपने भाई को खो चुकी थी और इस वजह से उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद अपने आप को मानती थी।
जब वो टीनेज में थी, बेसिकली उनके भाई की जो डेथ हुई थी वो ड्रग्स की ओवरडोज लेने की वजह से हुई थी। उनका भाई बुरी संगति में पड़ गया था जब वो टीनेज में थी, तो उन्होंने अपने आप को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर लिया था। वो एक हंसते खेलते परिवार में बड़ी हुई थी, इसी के साथ उनका पूरा फोकस पढ़ाई और अपने स्पोर्ट्स अपने करियर पे था। तो वो अपने कॉलेज लाइफ इसमें बहुत बिजी रहती थी। और जब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहुंची तो उनके पापा का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उनके भाई की ज़्यादा ड्रग्स लेने की वजह से डेथ हो गई है। उनको ऐसा लगता था कि शायद वो अपने भाई को ज़्यादा टाइम देती, उसको समझाती, उसको करती तो शायद वो गलत संगति से बाहर आ जाता, और ये गिल्ट कहीं ना कहीं उनके मन पर बहुत भारी पड़ा। उससे वो अपने आप को ब्लेम करती रहती थी कि काश मैंने अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे इतना ध्यान ना दे के अपने भाई पे ध्यान दिया होता, तो मेरा भाई आज दुनिया में होता। शायद मेरी वजह से वो ड्रग्स लेने लगा, वो अकेला पड़ गया इसलिए वो ड्रग्स लेने लगा। और इस तरीके से वो अपने आप को ब्लेम करती रही, जिसके कारण वो अपने आप को बहुत चोट पहुंचा रही थी, बहुत दुखी और परेशान रह रही थी। उनको भी एक ऐसे प्रोफेशनल की ज़रूरत थी जो उनकी इस गिल्ट से बाहर निकलने में उनकी हेल्प करे। और जब उनको उनके थेरेपिस्ट ने उनको समझाया कि तुम्हारे भाई की मौत तुम्हारे कारण नहीं हुई है, वो गलत संगति में पड़ गया था, इस कारण उसकी ये मौत हुई है। ड्रग्स एडिक्शन और इन सब के बारे में तुम्हें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगी तभी तुम हीलिंग की तरफ बढ़ पाओगे और तुम्हारा ट्रीटमेंट तुमको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और जब उन्होंने चीज़ों को पढ़ा, समझा और वो समझ गई, धीरे धीरे मेडिटेशन और काउंसलिंग का सहारा लेकर वो अपने दर्द से बाहर आई, अपने ब्लेम से बाहर आई। और अब धीरे धीरे उनको लाइट महसूस होने लगा था। अब वो अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को नहीं मानती थी और अब अपनी लाइफ में धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, धीरे धीरे हील हो रही थी। तो हमें भी कभी खुद को अननेसेसरी ब्लेम नहीं करना है। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती है। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर पे। इसका नेक्स्ट चैप्टर कहता है दे डोंट डाउन देयर सक्सेस। बेसिकली जो सबसे स्ट्रॉन्ग लेडीज़ होती हैं वो अपनी सक्सेस को खुल के एक्सेप्ट करती हैं, अपनी एप्रिसिएशन को, अपनी प्रशंसा को एक्सेप्ट करती हैं। वो कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझती हैं। लेकिन जो ऑर्डिनरी लेडीज़ होती हैं या ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अपने टैलेंट को बाहर निकालेंगी या अपनी ज़्यादा किसी से प्रशंसा को एक्सेप्ट करेंगी तो ये उनके लिए माइनस होगा। वो समाज में एक बैलेंस नहीं बना पाएंगी, अपने पार्टनर के साथ अच्छे से नहीं रह पाएंगी। तो इस प्रेशर की वजह से वो कभी भी अपने अचीवमेंट और अपने सक्सेस को नज़रअंदाज कर देती हैं और आगे बढ़ने से डरती हैं। इवन वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखने से लोग उनके बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। यही कारण है कि हमारे समाज में लेडीज़ इतना ग्रो नहीं कर पाती, बट जो मन से स्ट्रॉन्ग लेडीज़ होती हैं वो हमेशा दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करती हैं, अपने डिसीज़न खुद लेती हैं, जो उनको अच्छा लगता है, जहाँ उनकी तारीफ़ होनी चाहिए वहाँ तारीफ़ भी अपनी सुनना पसंद करती हैं और नई चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज़ को भी आगे बढ़ के एक्सेप्ट करती हैं और अपने टैलेंट पे अपने के दम पर अपना 100% देने की कोशिश करती हैं। तो आइए पूरी समरी को सम अप करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करी, बहुत सारा हम इधर उधर भटके, लेकिन अब कुछ मेन की पॉइंट्स के थ्रू हम इस पूरी बुक समरी को सम अप करते हैं। तो सबसे पहले जो मन से स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है वो कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरों से नहीं करती, और अगर किसी पॉइंट पे अपना कंपैरिजन करती भी है तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करती हैं। सेकंड पॉइंट ये आता है कि कभी भी जो मन से स्ट्रॉन्ग लेडीज़ होती हैं वो परफेक्शन के पीछे नहीं भागती, वो जैसी हैं वो खुद को एक्सेप्ट करती हैं। उन्हें पता है कि वो अपनी गलती भी करेंगी, फेलियर भी करेंगी, पर वो जैसी भी है वो बहुत अच्छी हैं। थर्ड पॉइंट इसका कहता है कि खुद को हमेशा ब्लेम मत कीजिए, आप हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, आप हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट इसका कहता है किसी भी चीज़ को लेके कभी भी बहुत ज़्यादा मत सोचिए, अपने फेलियर को लेके, अपनी गलतियों को लेके कभी भी आप ज़्यादा मत सोचिए कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो। जो हो रहा है प्रेजेंट में उसको एंजॉय कीजिए और जो होना आपके भाग में लिखा है वो होके रहेगा। कोई भी व्यक्ति अपने चैलेंजेस से नहीं बच सकता है। इसी के साथ फिफ्थ पॉइंट आता है इसका कि कभी भी अपना टफ चैलेंज लेने को अवॉइड मत कीजिए। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का द्वार खोलते हैं, आपको और बेहतर इंसान बनाना, आपको
बेहतर इंसान बनाने की तरफ ले जाते हैं। और हर अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में कुछ नया सिखा के ही जाती है। तो हमेशा चैलेंजेस को अवॉइड मत कीजिए। इसी के साथ अपनी सक्सेस की कद्र कीजिए। दूसरों को बुरा ना लगे इसके लिए हमेशा अपने आप को नीचा दिखाना भी अच्छी बात नहीं होती। दूसरों की जैसे पहले खुद की जय कीजिए, अपने डिसीज़न खुद लीजिए, कॉन्फिडेंट बनिए। अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस को, अपने टैलेंट को भी आप उतनी ही रिस्पेक्ट दीजिए जितना आप दूसरों के टैलेंट को देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर लेडी ज़्यादा खुश और ज़्यादा सेटिस्फाइड होना डिज़र्व करती है। आप भगवान की एक बहुत ही प्यारी क्रिएचर हैं। आप नई ज़िंदगी को जन्म देते हैं। आप में बहुत कुछ करने की एबिलिटी है। तो कभी भी अपने आप को किसी से कम मत आकिए। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। ऑल आर रेस्ट, यू आर बेस्ट। और अपने आप से बहुत प्यार कीजिए। जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। और दूसरों के साथ अपना भी ख्याल रखिए। अपनी भी सफलता की कद्र कीजिए। और इसके लिए आपको अपने बिहेवियर और इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप दुनिया की सबसे स्ट्रांग और ताकतवर लेडी बनिए। मन से स्ट्रांग बनिए, एक सक्सेसफुल लेडी बनिए, और जो आप सच में डिज़र्व करते हैं। तो आई होप आपको ये बुक समरी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। खुद भी अच्छे से जिए और दूसरों को भी अच्छे से इंस्पायर कीजिए। तो आई होप मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट बुक समरी में। तब तक के लिए गुड बाय।